तो कोई जाति बनाई होगी। सुखदेव जी कहने लगे राजन, अगर जाति बनाते तो क्या कोई जेहू, क्या कोई विदुर जी की जाति थी? विदुर एक दासी पुत्र थे। और दासी पुत्र को भगवान मिले तो सुखदेव जी कहने लगे राजा ने, भगवान ने कहा कि जाति पाति पूछहि नहीं कोई, जाति पाति पूछहि नहीं कोई, राम को भजय सो राम को, हरि को भजय सो हरि को, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। अगर जाति को भगवान देखते, जाति को पूछते, तो क्या विदुर की कोई जाति थी? विदुर तो दासी पुत्र थे। आगे सुखदेव जी ने तृतीय स्कंद में प्रवेश किया। बड़ी सुंदर विदुर जी की कथा है कि यदा तो राजा स्वताना साधनमस्य पुष्पण्य धर्माण्य विनष्ट दृष्टि। राजा ने पांडवों के साथ जब कौरवों ने बुरा किया तो विदुर ने भरी सभा में धृतराष्ट्र राजा से कहा, राजा ने आप पुत्र के मोह में अंधे हो रहे हो। आप नहीं जानते कि आपने पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास दिया, अज्ञातवास दिया, और अब तुम्हारा पुत्र लाक्षक है, उनके लिए बनवा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। अरे जिस पेड़ पर अगर कोई फल खराब हो जाए तो फल को काटने से पेड़ नहीं बच सकता, और उस पेड़ की डाली को काट देना चाहिए। और जिस पेड़ की डाली जिस पेड़ की डाली खराब हो जाए तो उस पेड़ को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जैसे हमारे परिवार में कोई मनुष्य गलत काम कर जाए या फिर इस शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो डॉक्टर तुरंत उस अंग को काट के अलग फेंक देते हैं। ऐसे ही जिस परिवार में हमारा पुत्र या पुत्री कोई गलत काम कर जाए तो उसे तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अब कोई कहे महाराज कि अगर बेटा बेटी को त्यागने से कर्म दूर नहीं होगा, कलंक दूर नहीं होगा, लेकिन जिसने कलंक लगाया वो कलंक तो दूर हो जाएगा, बाकी परिवार तो बच जाएगा। लेकिन सुखदेव जी कहते राजन कि जाकी रही है भावना जैसी और प्रभु मूर्ति देखिए तीन तैसी।
आज पांडवों की सभा विराजमान है, धृतराष्ट्र सभा में बैठे हैं। उसी समय जैसे ही दुर्योधन कहने लगा, पिताजी आप गद्दी पे बैठे रहो, आप अंधे हो, आपको कोई पता नहीं राज कैसे चलता, राज हम अपने हिसाब से चलाएंगे। उसी समय विदुर जी खड़े हुए कहने लगे, राजन आपका पुत्र गलत कह रहा है, आपको पांडवों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय दुर्योधन खड़ा हो गए, विदुर जी को क्रोध में वचन बोले, शब्द बोले, अरे विदुर हमने तुमको मंत्री क्या बना दिया, तू तो अपनी औकात ही भूल गया कि हमें कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए। तुझे किसने अधिकार दे दिया हमारी सभा में बोलने का? तू ये भी भूल गया कि हमारी खानदान का नहीं है, हमारे परिवार का नहीं है, तू एक दासी पुत्र है। विदुर जी का मन हृदय टूट गया, चोट हृदय पर लगी। और उसी दिन पिता भीष्म के राजा धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करके अपनी धर्म पत्नी को लेकर के वन में चले गए और वही रहते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते हैं। एक दिन विदुरानी कहने लगी, भगवान स्वामी हम दिन और रात भगवान का भजन करते हैं, क्या कभी भगवान हमें मिलेंगे? विदुर जी कहने लगे, देवी आप क्यों चिंता करती हो, अगर हमारा भजन सत्य है तो भगवान हमें मिलने हमारी कुटिया पे ही आए हैं। और वही हुआ, क्योंकि तप की नहीं सुनेंगे, धन की नहीं सुनेंगे, लेकिन तुम्हारे मन की पुकार गोविंद अवश्य सुनेंगे। एक बार भगवान कृष्ण ने सोचा, पांडवों से कहने लगे, भैयाओ एक बार मैं और शांति दूत बन के जाता हूं, हो सकता है ये युद्ध रुक जाए। शांति दूत बन के आए हैं। आज दुर्योधन ने दिखावटी एक ऊपर की सजावट होती है, एक अंदर की होती है, दो प्रकार की, एक मन की होती है, एक तन की होती है। आज वो अपना हस्तिनापुर सजा दिया कि भगवान कृष्ण आएंगे। आए भगवान, सबने बहुत सम्मान किया, स्वागत किया। और आज दुर्योधन से कहने लगे, भैया पहले तो ये बता दुर्योधन, ये पांडव कौन है? कि पांडव आपको नहीं पता, मेरे ज्येष्ठ पुत्र है, भाई है मेरा। कि ये तेरे ही भाई है क्या? हाँ। तेरा ही परिवार है क्या? हाँ। तो भैया परिवार को तो हिस्सा मिलना चाहिए। जब तेरे परिवार के हैं, तेरे भाई बंद हैं, तो आप उनका हिस्सा उनको दे दो, अपना अपने पास रख लो। दुर्योधन कहने लगा, किस हिस्से की बात करते हो? कि जब तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र हैं तो आधे के अधिकारी हैं, कि बिल्कुल है तो दो, कि नहीं। केशव तुमने सोच कैसे लिया? हम बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर नहीं दे सकते। हमसे आकर युद्ध करें और अपना आधा राज्य
द्वारकाधीश ने कहा, राजन ऐसा क्यों करते हो? ऐसा करो उनको 5 गांव ही दे दो। दुर्योधन कहने लगा, कह तो दिया केशव, बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर नहीं दे सकते। और भगवान कृष्ण वहां से खड़े हो गए, चलने लगे। तो दुर्योधन कहता है, केशव कहाँ जा रहे हो? भगवान कहने लगे, अपने घर